हरिद्वार कांवड़ कथा भाग 2। कहते हैं कि एक समय एक गांव में शिव का परम भक्त युवक रहता था। उसका नाम शिवदास था। वह हर वर्ष सावन के महीने में हरिद्वार जाकर मां गंगा का पवित्र जल लाता और अपने गांव के प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करता। एक वर्ष उसके परिवार में आर्थिक तंगी आ गई। लोगों ने कहा, इस बार कांवड़ यात्रा मत करो, पहले घर की चिंता करो। शिवदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, भोलेनाथ ने ही जीवन दिया है, वही सबका पालन करने वाले हैं। मैं पूरी श्रद्धा से उनकी यात्रा अवश्य करूंगा। वह पैदल हरिद्वार पहुंचा, हर की पौड़ी पर स्नान किया, मां गंगा की आरती में सम्मिलित हुआ और श्रद्धा पूर्वक अपनी कांवड़ में गंगा जल भरा। उसने प्रण लिया कि यात्रा के दौरान किसी का अपमान नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा और सेवा भाव से सभी की सहायता करेगा। वापसी के मार्ग में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेज वर्षा हुई, रास्ते कीचड़ से भर गए, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके मुख से निरंतर ओम नमः शिवाय और बोल बम का जाप चलता रहा। एक दिन रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु बहुत प्यासे और थके हुए थे। शिवदास ने अपनी भोजन सामग्री उन्हें अर्पित कर दी और सेवा की। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, वत्स, भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट शीघ्र ही दूर होंगे। गांव पहुंचकर शिवदास ने विधिपूर्वक भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक किया। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई और पूरे गांव में उसकी श्रद्धा और सेवा की चर्चा होने लगी। शिक्षा, कांवड़ यात्रा का वास्तविक फल केवल गंगाजल लाने में नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा, संयम, सत्य और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास में है। जो भक्त इन गुणों का पालन करता है, उस पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। यह कथा शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। यदि आप भगवान शिव, सनातन धर्म, व्रत कथा, भक्ति भजन और धार्मिक कहानियाँ पसंद करते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, हर हर महादेव व्रत कथा, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाली पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके पास धन संपत्ति नहीं थी। वह हर सोमवार को व्रत रखकर सच्चे मन से शिवजी की पूजा करता था। ब्राह्मण की भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह भक्त अत्यंत गरीब है, इसकी सहायता कीजिए। भगवान शिव बोले, समय आने पर इसकी सभी परेशानियां दूर होंगी। कुछ दिनों बाद उस नगर का राजा संतान सुख से वंचित था। उसने घोषणा की कि जो व्यक्ति उसकी समस्या का समाधान बताएगा, उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण ने राजा को सोमवार व्रत और शिव पूजा का महत्व बताया। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से सोमवार व्रत किया। कुछ समय बाद उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मण को धन, वस्त्र और सम्मान देकर विदा किया। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। उसने शिवजी का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार व्रत करता रहा। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा सावन सोमवार व्रत का धार्मिक सभी दुख दूर कर परिस्थितियों में महिलाओं को कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। साथ ही सुनिए एक प्रेरणादायक धार्मिक कथा जो सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भगवान शिव की कृपा का संदेश देती है। सावन सोमवार का व्रत किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए? कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए?
धार्मिक कथा। हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस महीने के सोमवार का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शास्त्रों में ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि किसी विशेष वर्ग की महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत करना ही मना हो। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, स्वास्थ्य और सही भावना। किन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए? यदि किसी महिला की तबीयत खराब हो और डॉक्टर ने लंबे समय तक भूखे रहने से मना किया हो तो उसे कठोर उपवास नहीं करना चाहिए। वह फलाहार या सामान्य भोजन के साथ भी भगवान शिव की पूजा कर सकती है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं यदि स्वास्थ्य कारणों से उपवास नहीं रख सकती तो केवल पूजा, जप और शिव आराधना करना भी पर्याप्त माना जाता है। जो महिलाएं नियमित दवाइयां लेती हैं, उन्हें बिना चिकित्सकीय सलाह के निर्जला या कठोर व्रत नहीं करना चाहिए। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, भूखे रहने के नहीं। सावन सोमवार के व्रत में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? केवल दिखावे के लिए व्रत न रखें। झूठ, क्रोध, चुगली और किसी का अपमान करने से बचें। पूजा में साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखें। शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम या तुलसी दल अर्पित न करें, क्योंकि परंपरागत रूप से इनका प्रयोग शिव पूजा में नहीं किया जाता। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वे साफ हों और श्रद्धा से अर्पित किए जाएं। व्रत के दिन नशा, मांसाहार और तामसिक भोजन से दूर रहें। पूजा के बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। कथा से सीख। एक नगर में दो महिलाएं रहती थीं। पहली महिला पूरे विधि विधान से व्रत रखती थी, लेकिन उसके मन में अहंकार था। दूसरी महिला स्वास्थ्य कारणों से उपवास नहीं रख पाती थी, परंतु रोज शिव मंदिर जाकर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करती थी। कुछ समय बाद भगवान शिव ने स्वप्न में पहली महिला से कहा, व्रत का फल केवल भूखे रहने से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और अच्छे कर्मों से मिलता है। तभी पहली महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अहंकार छोड़ दिया और प्रेम व श्रद्धा से शिव की आराधना करने लगी। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हुआ। निष्कर्ष, सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का एक पावन माध्यम है। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो कठोर उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और शिव नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा व्रत है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर हमारे सभी नए भक्ति वीडियो सबसे पहले देखें। ज्येष्ठ मास में धन के 5 चमत्कारी उपाय। सिर्फ एक उपाय भी कर लिया तो बरसेगी लक्ष्मी कृपा। मास में धन संपत्ति वृद्धि के 5 सरल उपाय। ज्येष्ठ मास को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने में किए गए दान, जप और सेवा कार्य शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। 1. जलदान करें।